अल्हम्दुलिल्लाह जी आजम खान स्वाति साहब की 3 बेल्स FIR का दर मैंने करवाई जी। हम उसमें 2 बेल्स थी हमारी FIA से रिलेटेड, एक बेल थी उनकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद। तो तीनों बेलें उनकी ग्रांट हुई। फैसला हमेशा मेरिट्स होता है, उसमें फॉर एंड अगेंस्ट की बात नहीं, क्योंकि मैं इसमें लीडिंग काउंसिल था, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने रिप्रेजेंट भी किया। इशू ये है कि साइफर के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने हमारा सत्यानाश किया, जो कानून का सत्यानाश किया, जो CRPC की धज्जियां उड़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। साइफर केस की एक अहम और बड़ी समाअत थी जो कि 16 अप्रैल तक मुलतवी हो चुकी है। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, बताइएगा कि साइफर वो केस था जिसमें कहा जा रहा था खान साहब ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन 16 अप्रैल तक इसको मुलतवी कर दिया गया। क्या वजह है? लेकिन जी ये डेट्स देनी तो जुडिशरी का काम है, जजेस का काम होता है। वो एज पर शेड्यूल या एज पर अपना कैलेंडर जो है उसके मुताबिक डेट देते हैं। सो कल का दिन वर्किंग था और मंडे भी वर्किंग था वैसे तो, और अगर इसको जल्दी किया जा सकता था कोई इसमें मुझे बाहर नजर नहीं आ रही, लेकिन सम हाउ द अदर अब उस पर कमेंट्स करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि कोर्ट ने डेट दे दी और 16 तारीख होगी उसके अंदर। लेकिन यह है कि ऑलमोस्ट जो हमारे डिफेंस काउंसिल की तरफ से आर्गूमेंट्स होते हैं, अपीलेट काउंसिल की तरफ से, वो कंक्लूड हो चुके हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा सा शायद रह गए, मेन उन्होंने सारे के सारे आर्गूमेंट्स कर दिए। इसके बाद फिर डिफेंस अपना जो है रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो अपना आर्गूमेंट्स ऑन द अपील स्टार्ट करेंगे। अली भाई, आजम खान के बारे में बताइएगा। आज वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, उनकी जमानतों के बारे में बताइएगा, जरा डिटेल से हमें बताइएगा। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह जी आजम खान स्वाति साहब की 3 बेल्स FIR का दर मैंने करवाई जी। हम उसमें 2 बेल्स थी हमारी FIA से रिलेटेड, एक बेल थी उनकी एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद। सो तीनों बेलें उनकी ग्रांट हुई। उसमें हमने उनकी शॉर्टी बॉन्ड्स फर्निश किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब फ्री हैं टू ट्रैवल एंड अब नेक्स्ट डेट उनकी आएगी, उसमें कंफर्मेशन डेट के ऊपर आर्गुमेंट्स होंगे। अली भाई, तोशा खाना का फैसला आया, आप लोगों के हक में आया, उसके बाद मुझे बताएंगे साइफर का अगर केस या फैसला आपके अगेंस्ट आता है तो आप लोग क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? देखिए जी, 2 चीजें हैं उसके अंदर। एक तो जो फैसला आप कहते हैं, फैसला वो होता है जो अल्टीमेटली अपील डिसाइड होती है। उसके अंदर भी जो है वो टेम्परेरी रिलीफ दिया गया है और उसमें जो अपील है दैट इज पेंडिंग एज पर माई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें मैं लीडिंग काउंसिल नहीं हूँ। नंबर 2 चीज ये आ गई है कि फैसला हमेशा मेरिट्स पे होता है, उसमें फॉर एंड अगेंस्ट की बात नहीं है, क्योंकि मैं इसमें लीडिंग काउंसिल था, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने रिप्रेजेंट भी किया। इशू ये है कि साइफर के अंदर जो ट्रायल कोर्ट ने हमारा सत्यानाश किया, जो कानून का सत्यानाश किया, जो CRPC की धज्जियां उड़ाई, जो एक अजीब और गरीब किस्म का उन्होंने उनका जो करैक्टर था। तो मैं तो ये सोच रहा था कि एक तो अपील होती है, वो तो होती है जुडिशल, उसके अंदर आपने वो अपील की, एक आपको एक ऑर्डर से आप नहीं इतफाक करते, उसके अगेंस्ट आप आते हैं। एक चीज होती है जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। तो मैं सोच रहा था कि इस जज के खिलाफ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए थी जिसने ये नीचे से ट्रायल कंक्लूड किया, क्योंकि इस इतना अजीबोगरीब है। अब तो क्योंकि केस खुल गया, आपको एक एक चीज पता है कि कैसे वुकला अपॉइंट किए गए, कैसे अंदर जाने से रोका गया, क्या क्या वहां पर हुआ, कैसे 342 के बयानों के बगैर जजमेंट खड़े खड़े अनाउंस, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज नॉट टू बी डन इन दैट वे, बट वो हो गई। लेकिन आज एक अच्छी पेशरफ्त ये भी हुई कि आज जैन कुरैशी साहब की भी हमने पिंडी एंटी टेररिस्ट कोर्ट से बेल्स कराई, उनकी 14 FIR में, और 3 उनकी 4 बेल्स उनकी फैसलाबाद में, क्योंकि वो किसी FIR में नामजद नहीं थे, उनको लेटर ऑन साल बाद नामजद किया गया और वो नामजदगी जो है उनकी उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए उनको जो नामजद किया था उन्होंने, हमने उसके ऊपर जो है आज बेल्स वो भी कराई। सो अब वी आर इन द फील्ड। अब तो हम मिड वे में इंशाल्लाह विंड वे भी क्रॉस कर चुके हैं, तो होपफुली मैं बड़ा होपफुल हूँ जी कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और फतह भी हमारी होगी, और जो हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया वो भी वापस आएगा, क्योंकि वो भी हमारी जो ट्रिब्यूनल में पिटीशंस पड़ी हुई हैं अब उन्होंने फिक्स करनी है। सो ऑल दिस इज इन द वे। इनफैक्ट इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि जी जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये जो PTI की स्ट्रगल है ये आपके लिए है, जो इमरान खान की स्ट्रगल है आपके लिए, जो हमारी स्ट्रगल एज अ कैंडिडेट NA-48 हम जीत के आए आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने वोटें दी, आप लोगों ने फॉर्म 45 दी, आप लोगों ने अपनी पोलिंग स्टेशन जिता के दिए। सो स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अली भाई, खत के मामले पे आते हैं। मसला हमारे अकब में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, वो तराजू। अब आप क्या समझते हैं, तराजू के 2 पलड़े हैं और काजी फायज ईसा उन 2 पलड़ों को बराबर रख पाएंगे या नहीं? देखिए जी, काजी साहब के नाम में भी काजी है और वो खुद भी काजी और कयूद की सीट पे बैठे हैं, इसलिए उनके ऊपर यह फर्ज है कि वो दोनों जो होते हैं तराजू के दोनों पल्ले, उन दोनों को बराबर रखें। और अगर वो बराबर नहीं रखेंगे तो वो भी जान लें कि अल्लाह कहता है कि अगर एक काजी एक खजूर का फैसला भी गलत करेगा तो वो आखिरत में उससे ज्यादा बख्शिश नहीं होगी और पकड़ा जाएगा। सो ये तो एक उनके अपने ओहदे की बात है, एक अपना उन्होंने करना है। लेकिन मैं एक चीज बड़ा हैरान हूँ कि हम हमेशा सोचते होते थे, बल्कि सुनते होते थे, एक बड़ा फेमस मैक्सिम है, आपने देखा होगा कि आपने मूवीज में और ड्रामों में भी देखा होगा कि
वो कानून की एक देवी खड़ी होती है, उसके हाथ में तरकड़ी Yes, पड़ी yes, होती है, उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है। व्हाट इज इन इट बेसिकली? वो होता यह है कि कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड बट इट कैन सी इन डार्क। कानून अंधा जरूर होता है लेकिन अंधेरे में दीवारों के पीछे भी देख सकता है। यार आपके जजेस को खत आए, इतना इतना क्लियर खत लिखा उन्होंने आपको, एक एक चीज लिखी, एक एक वजह लिखी, एक एक बंदे का एक एक टाइम लिखा, और उसके बाद आपको चाहते हैं गवाह चाहिए। ऐसे नहीं होता। नंबर वन कि आप जिससे हम अपीलें जिनके सामने आर्गू कर रहे हैं, जिनसे हम रोजमर्रा लोगों के, आप लोगों के लिटिगेंट से केस उनके सामने आर्गू कर रहे होते हैं और इंसाफ के मुतकाजी होते हैं, वो लोग खुद आपसे मांग रहे हैं इंसाफ कि यार हमारे साथ ये हो गया। तो ऐसे इस तरह मुल्क, इस तरह स्टेट, इस तरह सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट कायम नहीं रह सकती, क्योंकि आपका बेसिक पिलर है जस्टिस। अगर लोगों का ईमान उठ जाता है इसमें, तो आपने तो एक ये रॉयल रंबल बना दी ना। फिर तो इसके अंदर जो आएगा, जिसके पास जोर होगा, मारेगा घासे घूसे और फैसले करेगा, चला जाएगा। तो ये सारी चीजें बैलेंस करना आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आ गया। और आपने देखा कि कल जो उन्होंने ओपन एक अपना किया, जो सारी टेलीकास्ट हुई प्रोसीडिंग, उसमें साफ नजर आ रहा था कि अब जो है जजेस, जो बाकी जजेस भी बैठे हुए हैं उनके और साथ जो बैठे हुए थे, वो सारे चाहते हैं कि यार ये चीज ऐसे नहीं चल सकती। थैंक यू सो मच।